नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लैनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। भाई, मई का महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट वाला महीना है। सूर्य की बात करें, 15 मई तक आपके पंचम भाव में सूर्य, वो भी उच्च अवस्था में रहेंगे। पंचम में सूर्य का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, उच्च राशि में होने की वजह से मोर देन एवरेज रहेगा। 15 के बाद सूर्य आपके छठे भाव में आएंगे और ये आपको एवरेज से कहीं बेहतर रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, चाहे वो वृष राशि में भी आए। तो सूर्य के लिहाज से तो ये महीना आपके लिए है जबरदस्त। मंगल 11 मई तक आपके चौथे भाव में शनि के साथ बिल्कुल खराब, और इस अवधि में मंगल से आपको डाइजेशन से लेके आपके संबंधों तक, प्रॉपर्टी से लेके पैसे तक हर जगह पे नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। 11 के बाद मंगल पंचम भाव में, पंचम में मंगल का गोचर नॉर्मली जो है आपके लिए इतना जबरदस्त रहेगा कि पुराने चलते विवाद भी खत्म कर सकता है। यानी मंगल जो है ये 11 से पहले आपके लिए दिक्कत वाला, 11 के बाद आपके लिए लगातार अच्छा हो जाएगा। फिर अगर हम बुध की बात करें, 15 मई तक बुध जो हैं ये भी आपके 5th हाउस को प्रभावित करेंगे। 5th हाउस में बुध क्या करेंगे, आपके लिए एक एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत बनाएंगे, हर चीज को मैनेज करने की कैपेसिटी। छठे भाव में बुध आपके लिए क्या करेंगे, जो 15 के बाद आएंगे ये क्या करेंगे, आपके लिए वाक सिद्धि लेके आएंगे। यानी जो आपने ठान लिया, जो आपने सोच लिया, ये बुध उसको सही करने के रास्ते बनाने शुरू हो जाएंगे। कितना जबरदस्त अभी तक लग रहा है मई का महीना। लेकिन बृहस्पति महाराज है जो हैं ये आपके सप्तम भाव में अपने नक्षत्र में बैठेंगे, जो परिणामों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर देंगे। यहां पे दिक्कत आती है। और उसके अलावा शुक्र भी जो है ये आपके लिए इस महीने में अनुकूल नहीं है। शनि, राहु और केतु, शनि आपके चौथे भाव से निकल रहे हैं, ये अनुकूल परिणाम देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। राहु तीसरे भाव में है, ऑल्दो वेरी गुड, लेकिन केतु की जो स्थिति है ये बिना ही बात के आपको परिस्थितियों से एस्केप करने की आदत दे सकती है इस महीने में। तो इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाए ना तो फिर जो ये मई का महीना है ना ये आपके लिए एक एवरेज महीना बन के सामने आता है। चलिए आपके काम कारोबार पे आते हैं। काम कारोबार के स्वामी हैं बुध, मिली जुली स्थिति में है। 15 मई तक बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ, पंचम भाव में बुध सूर्य के साथ एक विशेष बात देते हैं कि हर वो परिस्थिति जो पहले आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, पहाड़ तोड़ के रास्ता निकालना, आप वो कर पाओगे। बुधादित्य योग बनने की वजह से बुद्धि तेज रहेगी, अजम्पशन अच्छी रहेगी, जो फैसला लोगे वो सही बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 15 के बाद बुध छठे भाव में चले जाएंगे, सूर्य भी साथ में ही जाएंगे, ये भी काफी अच्छे परिणाम देगा। इस दौरान क्या होगा, जितने मेहनत करते जाओगे उसके 10x आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। मेहनत करते रहना है। इवन आपके जो कॉन्टेक्ट्स है ना ये भी आपको बड़े कामयाबी दिलवाएंगे। अगर आप व्यापार में है ना तो महीना मोर देन एवरेज रहेगा। रुकी हुई पेमेंट्स आएंगी, नए क्लाइंट जुड़ेंगे, नए डोमेन बनेंगे, कई नई चीजें होने जा रही हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि व्यापार में आप धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लेके भी आगे बढ़ोगे। अगर पुराने काफी समय से आप डर रहे थे ना रिस्क लेने से, तो इस महीने में कैलकुलेटेड रिस्क लेने का अच्छा समय है। अगर नौकरी की बात करें, नौकरी वालों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल है। बुध जो हैं ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। बुध आपका ऑरा को इतना पॉजिटिव कर देंगे कि अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार थे, बॉस को बुरे लग रहे थे ना, तो अब वही चीजें आपके लिए फेवरेबल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेहनत के लिए तैयार रखिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है छठे भाव पे, मेहनत बहुत करवाएंगे। मेहनत से भागोगे तो मई का महीना आपके लिए परेशानी वाला रहेगा। 14 मई तक छठे भाव का स्वामी शुक्र भी आपके छठे भाव में रहेगा। अपनी राशि में होने की वजह से मेहनत तो खूब करवाएगा लेकिन उस मेहनत के रिजल्ट भी दिलवाएगा। यहाँ पे वर्क प्लेस पे याद रखिएगा, किसी भी लेडी से कोई बदतमीजी नहीं करिए, अपनी लिमिट का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, आप पे लांछन भी लग सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी वाले व्यापारियों की तुलना में अच्छा रिजल्ट कमाएंगे। व्यापारी जितनी मेहनत करते जाएंगे इस महीने में उतने समृद्ध, उतने कामयाब होते चले जाएंगे। पैसे की बात करें, पैसे के मामले में आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो थोड़ी सी चैलेंज्ड स्टेट में है, ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। 14 मई तक शुक्र जो अपनी राशि में है, लोन लेने की अगर कोई लोग कोशिश कर रहे हैं ना आपकी राशि वाले, तो उनको सफलता मिल सकती है। पर कमाई से, धन के संचय के लिहाज से 14 से पहले का समय अच्छा नहीं है। 14 के बाद शुक्र की स्थिति होगी बेटर। और यहां पे क्या होगा,
कि धन कारक बृहस्पति जो है ना उसके साथ शुक्र एक साथ हो जाएंगे। इसकी वजह से और नेगेटिविटी भी कम होगी। बृहस्पति लगातार पंचम भाव से आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं, यानी 14 के बाद जो जो आपने मेहनत की थी ना 1 से लेकर 14 तक, उसके दनादन रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप पैसे को सेव करना चाह रहे हैं ना, मई के महीने में चैलेंज होंगे, कम संभावना है। इनकम के दृष्टिकोण से महीना ठीक है, लेकिन बचत के लिए कमजोर है। लेकिन धन कारक जो बृहस्पति है ना, उसकी स्थिति ऐसा एक सिग्नल दे रही है कि अगर प्लानिंग कर लेंगे ना, थोड़ा सा सोच समझ लेंगे, थोड़ा सब्र रख लेंगे, तो फिर आपको आर्थिक समस्या कोई नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, भावनाओं में बह के भी आप कितना ही अपना धन जो है उसको वेस्ट कर पाओगे, कर सकते हो। अगर सेहत की बात करें ना, तो आपके राशि लॉर्ड का ना बृहस्पति, वो अपने ही नक्षत्र में है, अनुकूल स्थिति है। बृहस्पति आपकी राशि पे जो बैठे हुए हैं ना, ये आपके लिए शुभ है। हेल्थ नॉर्मली अनुकूल रहेगी, लेकिन शनि की लगातार जो 10वीं दृष्टि है ना आपकी राशि पे, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सुस्त बना सकती है। एक ही जगह पे बैठे रहना, उसकी वजह से लाइफस्टाइल के एरर इस महीने में आपके लिए आ सकते हैं। इवन अनुचित जो खान पान होता है ना, उससे भी बचिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र 14 मई तक छठे भाव में, उसके बाद 7th में। हेल्थ के मामले तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। बॉडी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और इवन सूर्य की वजह से क्या होगा कि डाइजेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ाएगा। एसिडिक समस्या महीने के पहले हाफ में आपको काफी ज्यादा रह सकती है। बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी लव लाइफ पे आए ना, तो लव लाइफ के मालिक आपके लिए हैं मंगल। मंगल की स्थिति महीने के पहले हाफ में अनुकूल नहीं है। 11 मई से पहले मंगल है आपके 4th हाउस में शनि के साथ। बिना बात के तनाव, इमोशनल टर्बुलेंस, एक बार तुमने मेरे साथ ऐसी बात की थी, अभी तक नहीं भूले, लेट गो नहीं है। 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में अपनी राशि में, पंचम में मंगल नॉर्मली शुभ नहीं होते, लेकिन अपनी राशि में होने की वजह से क्या होगा, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। यानी 1 से 11 तक गिले शिकवे, 11 से लेके 31 मई तक गिले शिकवे का दूर होना। तो यहां पे लेट गो बढ़ाइए, चीजों में कड़वाहट मत आने दीजिए और एक मर्यादा में रहिए। इस महीने में ना पंचम भाव की स्थिति अनुकूल नहीं है। प्रेम के कारक जो शुक्र होते हैं ना, वो भी अनुकूल नहीं है। इसलिए थोड़ा कम मिलिए, थोड़ी बात कम करिए, एक डिस्टेंस बना के रखिए। वही डिस्टेंस आपके लिए प्यार मोहब्बत को बचा के रखेगा। जितना इस समय में डिस्टेंस कम करेंगे ना, उतनी परेशानी आती चली जाएगी। सगाई या विवाह वगैरह के लिए भी मैं तो कहूँगा ये महीना बहुत अनुकूल नहीं है। फिर भी अगर आप शादी ब्याह की बात चलाना चाहते हैं तो 11 के बाद चलाइए, कामयाबी मिलेगी। और शादी ब्याह जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं ना, सप्तमेश हैं आपके बुध, ये आपकी सहायता करेंगे। इवन जुपिटर भी आपके पर अनुकूल परिणाम देंगे। शुक्र और मंगल सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए शादी ब्याह में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और जीवन साथी ना इमोशनली टर्बुलेंट रहेंगे इस महीने में, और उस वजह से भी क्या होगा कि छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई आपस में कहासुनी चल सकती है। आपके परिवार के स्वामी हैं शनि, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि का 4th भाव में गोचर अच्छा नहीं है आपके लिए, और शनि मंगल की युति भी है वहां पे। तो ये पारिवारिक और गृहस्थ दोनों के लिए एक कमजोर स्थिति है। इसकी वजह से क्या होगा कि रिसोर्सेज को लेके, फैमिली मैटर्स को लेके, डिवीजन को लेके कोई ना कोई फैमिली में दिक्कत चल सकती है। इवन और कुछ नहीं होना तो छोटी छोटी चीजें, मेरी चीज उसने यूज क्यों की, उस वजह से परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं। इवन घर के बड़े बुजुर्गों से भी किसी ना किसी बात पे कोई कहासुनी हो सकती है। अपने पर्सनल स्पेस को लेके कहासुनी हो सकती है कि मेरी लाइफ में टोका टाकी क्यों कर रहे हो, ये वो ऐसी चीजें। तो मेरे यहाँ पे ये सलाह है कि बड़ों की इज्जत करनी है। बड़े जो भी कह रहे हैं उसको पॉइंट को मानना है, उनकी जगह पे होकर सोचना है। बात का बतंगड़ मत बनाइए, नहीं तो आपकी गृहस्थी, घर से जुड़ी चीजें खराब होने लगेंगी। हालांकि ये स्थितियां कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो मन में गिरह बन जाएगी ना, वो लंबे समय तक दूर नहीं होगी। और यही चीज जो है ना, इस महीने में आपके मन को बिना बात के भी व्यथित भी रखेगी। उपाय क्या करें? उपाय के लिए ना, हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए और पीपल के नीचे ही चीनी स्प्रेड करके आइए। और डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए या करिए। और इस महीने की जो अमावस आएगी ना, आप राशन किसी दिहाड़ीदार को, किसी डेली वेजेस वाले इंसान को पूरे परिवार के हाथ लगा के जरूर ही दीजिएगा।